नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, हरियाणा सरकार को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, किसानों की सुनवाई नहीं करने पर हरियाणा सरकार को यह लगातार भारी पड़ता जा रहा है और अब एक बार फिर से सोमवीर सागवान ने हरियाणा सरकार को झटका दे दिया है। खट्टर सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। बता दें आपको, सोमवीर सागवान जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक थे सोमवीर सागवान, जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। किसान विरोधी नीतियों के कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। इससे पहले कल ही उन्होंने हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन का पद भी छोड़ा था। यानी लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही। एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में एक बार फिर से बंद हो सकती है वाहनों की आवाजाही। बड़ी और अहम खबर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसानों को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके चलते आमजन को यहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक और किसान आंदोलन के चलते लंबे जाम की स्थिति बनी है, तो वहीं दूसरी ओर अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किसानों को समर्थन आमजन के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट की आवाजाही बंद हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। बता दें आपको, बात नहीं करने पर ट्रांसपोर्ट बंद करने की चेतावनी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दी है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। लगातार छठे दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर किसान जथेबंदियों ने अपनी रणनीति भी साफ की है। आज वो 3 बजे सरकार से बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला होगा। वहीं किसानों की सुनवाई नहीं करने पर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार से, अपनी ही गठबंधन सरकार से नेताओं को अपील करनी पड़ रही है। ये खबर सिरसा से है, जहां पर किसान आंदोलन पर अजय चौटाला ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार शीघ्र किसानों से बात करे और उनका समाधान करे। उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि एमएसपी लागू करने के लिए पुख्ता आश्वासन किसानों को सरकार को देना चाहिए। कानूनों में एमएसपी को शामिल कर किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बड़ी सोच रखकर सरकार किसानों की सभी मांगे पूरी करे। सरकार ने आज सदन बातचीत के लिए बुलाया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पर बैठा हुआ है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी जारी रखेंगे। तो उसको ऐड कर दे, उसको निकले में एक लाइन, क्या दिक्कत। तो निरंतर इस बात के पक्षधर रहे हैं और एमएसपी पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पर बिक रही है। सार्थक परिणाम निकलेंगे, किसान की समस्या का समाधान। विरोधी का काम विरोधी करते हैं और सरकार का काम है समस्या का समाधान करना। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अपने ही गोद लिए गांव में किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। मंत्री विज गुरुपूर्व के मौके पर अंबाला के पंजोखरा गांव के गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए गए थे, जहां माथा टेकने के बाद जब वो वापस जाने लगे तो गांव के किसानों ने उनकी कार घेर ली और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने काले झंडे दिखाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से मंत्री विज की कार को वहां से निकाला। बताया जा रहा है कि किसानों ने गांव में आने वाले बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध करने का फैसला लिया है। वहीं हंगामे के दौरान किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच भी टकराव की स्थिति बन गई थी। किसानों ने पुलिस वालों पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।
प्रशासन। ये दौड़ गया, ये देख, वो बैठा दौड़ गया, वो दौड़ गया, ये दौड़ गया, वो दौड़ गया। वहीं किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर ओर से मजबूती मिल रही है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। इतना ही नहीं, किसानों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचने के लिए सभी किसानों को मास्क भी वितरित किए, ताकि इस लड़ाई में किसान अपने हक के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। वहीं प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा होने से रिकवरी दर सुधरकर फिर से 90% के पार पहुंच गई है। रिकवरी दर 90.84% हो गई है। सोमवार को नए मरीजों से 476 ज्यादा ठीक हुए हैं। वहीं अब नए मरीजों की संख्या हर दिन कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में 1644 मरीज मिले हैं। वहीं 2120 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 25 मौतें हुई हैं। फरीदाबाद में सर्वाधिक 8, गुरुग्राम, हिसार और भिवानी में 4-4, रोहतक में 2, वहीं अंबाला, करनाल, चरखी दादर में एक मरीज की जान चली गई है। वहीं हरियाणा में ठंड अब लोगों को कपाने लगी है और सुबह और रात में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। राज्य में नारनौल सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। हिसार और रोहतक जिलों में रात तापमान पिछले 3 दिन से 5 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। साय होते ही लोगों को कंपकपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। हिसार में रात्रि तापमान पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ रात में तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 3 साल पहले 2017 में 20 नवंबर को रात का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं प्रदेश में अगर रात्रि तापमान देखा जाए तो सबसे कम नारनौल में 6.9 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरे स्थान पर हिसार, तो वहीं तीसरे स्थान पर रोहतक में 7.8 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ है। वहीं यमुनानगर के साढौरा में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। दरअसल साढौरा के 2 सड़का मार्ग पर हैफेड के गोदाम में नलकूप लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी, जहां अचानक मिट्टी की ढाग ढह गई, जिससे करीब 10 फुट गहरे गड्ढे में वेल्डिंग का काम कर रहे 2 मजदूर दब गए, जिसको देखते ही आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उनको निकाला गया और दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने मुकेश नाम के एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरे मजदूर अमन की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक ये पूरा हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ माना जा रहा है। सरकारी अपना कोई ट्यूबवेल लगवाया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा, और वहाँ पे जो है ना पाइप नीचे चले गए, तो वेल्डिंग के लिए इनको बुलाया गया था। जैसे ही बुलाया, वहाँ ये काम कर रहे थे वेल्डिंग, तो एकदम से ढांग गिर गई कच्ची मिट्टी की ऊपर। उसमें नीचे 2 जो काम कर रहे थे वेल्डिंग का, वो दब गए थे। उनको हमें सूचना मिलते हम मौके पे गए। वहाँ पे आसपास के लोगों की सहायता से मुलाजिमों से उनको निकाल के हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया। बाकी भी जैसा भी कोई बयान ये देंगे जिनके बारे में मुख्य घटना हमारे कार्रवाई में। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।